मूवी की शुरुआत में हम कार्ला नाम की औरत को देखते हैं जो एक स्पेसशिप में मार्स के काफी करीब है। वो अपने पास्ट को याद करती है जब वो अपनी माँ और अपनी बेटी के पास थी। उसकी माँ ने उसे एक कहानी सुनाई थी जिसमें उसने कहा था कि अगर एक बोट में 5 लोग होंगे लेकिन उनके पास फूड सिर्फ 3 लोगों के लिए होगा तो वो बाकी 2 लोगों को किस तरह बचाएगी। इसके कुछ ही घंटों बाद उसकी माँ और बेटी का एक्सीडेंट हो चुका था। इसके बाद हम उनकी शिप का सीन देखते हैं जिसमें सभी लोग हाइबरनेशन में थे जब अचानक कार्ला उठती है और एक रूम में जाती है जहां उसकी माँ और बेटी की फोटो थी। बाकी क्रू भी अब उठ चुका था। इस टीम में तेज, सियान, उल्फ और सी थे। सी एक ब्लॉगर है और शिप में सिर्फ इस ट्रिप को डॉक्यूमेंट करने आया है। कार्ला कैबिन में जाती है जहां पर शिप का कैप्टन सेन था। वो दोनों मिस्टीरियस ब्लैक स्पीयर को देखते हैं जो कि उनके यहाँ आने की वजह थी। ये स्पीयर कुछ टाइम से किसी तरह मार्स के पास आया है और किसी को नहीं पता कि ये क्या है। सैन कहता है कि उनके पास ऐसे स्कैनर्स है जो कि किसी भी प्लेनेट को पूरी तरह स्कैन करके उसका पूरा डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन स्पीयर पर इसका कुछ असर नहीं पड़ रहा और इसलिए वो कहता है कि उन्हें स्पीयर के पास जाना ही होगा। लेकिन कार्ला इसके अगेंस्ट है क्योंकि वो एक ऐसी चीज के पास नहीं जा सकते जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। उनकी स्पेस कंपनी का सीईओ वेंस होलोग्राम के थ्रू उनसे बात कर रहा है और कहता है कि पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आखिर ये स्पीयर है क्या। वो किसी भी तरह उन सभी को इसका पता लगाने को कहता है। अचानक शिप का एआई सिस्टम मिज शिप का कंट्रोल ले लेता है। कार्ला अपने रूम की तरफ जाने लगती है जब अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देने लगती है और उसी समय सी को भी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। तभी स्पीयर से एक तेज रोशनी निकलती है जो शिप को शूट करती है जिससे शिप के सारे अर्थ के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम टूट जाते हैं। कार्ला मिस से स्पीयर के लाइट के सोर्स पूछती है लेकिन उसे कोई डेटा नहीं मिलता और इसके बाद सेन इंसिस्ट करता है कि उन्हें स्पीयर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कार्ला अब भी मना करती है कि तभी स्पीयर की तरफ से एक सिग्नल आता है जिसे डिकोड करने पर उन्हें एक ड्यूस नाम का एक वर्ड मिलता है जिसका मतलब गॉड है। सी घबरा जाता है और सभी से वापस अर्थ जाने को कहता है। कार्ला सेन से आर्ग्यू करती है कि उन्हें इसके बारे में और इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए। सेन कहता है कि इन चीजों में टाइम वेस्ट करने के बजाय उन्हें सीधा स्पीयर पर जाना चाहिए। सेन काफी अजीब तरह से अपनी बातों को रखता है। कार्ला सी को शांत करने के लिए जाती है जब सी उसे बताता है कि उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और उन्हें वापस चले जाना चाहिए। कार्ला, तेज, सियान और उल्फ डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और उनकी बातें सेन सीसीटीवी से सुन रहा था। वो लोग डिस्कस करते हैं कि क्या ये स्पीयर सच में गॉड है या नहीं। कार्ला इस बात से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं है लेकिन बाकी सभी लोग काफी डरे हुए होते हैं। उल्फ कहता है कि उन्हें पता लगाना होगा कि क्या सच में वो स्पीयर गॉड है या नहीं। अगर वो गॉड नहीं हुआ तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कार्ला को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देने लगती है और तभी सी को भी आवाजें सुनाई देने लगती है। तेज कार्ला और सी को बताती है कि सी शिप में ही कहीं गायब हो गया और उन्हें उसे ढूंढना होगा। हम देखते हैं कि सी किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करते हुए अपनी बॉडी में चाकू से सिंबल्स बनाता है। तेज छुपकर उसे देख लेती है और दूसरी तरफ कार्ला को तेज के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। कार्ला देखती है कि सी तेज को मार चुका होता है और जैसे ही वो छुपने की कोशिश करता है सी उसे ढूंढ लेता है। उल्फ जब वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि सी ने उसे बंदी बना रखा था। सी उन्हें शिप को वापस ले जाने को कहता है जिस पर कार्ला उसे कहती है कि वो लोग आराम से बैठकर सेन से बात करेंगे, लेकिन सी कहता है कि वो उस पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि सेन को कोई सीक्रेट बात पता है। तभी वहां पर सेन आ जाता है जो सी को शूट करके मार देता है। सेन और कार्ला वापस शिप के कैबिन में जाते हैं जहां पर सेन अजीब तरह से बात करता है। कार्ला उससे पूछती है कि क्या उसे स्पीयर के बारे में सच में कुछ पता है, लेकिन सेन उससे कहता है कि उसे भी यही लगता है कि स्पीयर असल में गॉड है। सेन उसे टॉन्ट मारता हुआ स्पीयर पर चलने के लिए कन्विंस करता है। वो स्पीयर पर पहुंचते हैं और एक छोटे मॉड्यूल में स्पीयर पर लैंड करते हैं। कार्ला देखती है कि स्पीयर के ऊपर किसी तरह का स्ट्रक्चर है। कम्युनिकेशंस दोबारा से ठीक हो जाते हैं जिससे वैंस क्रू से बात करता है। वो कहता है कि इस तरह के स्ट्रक्चर अर्थ पर भी दिखने लगे हैं। सेन कार्ला और उल्फ को स्पीयर पर जाने को कहता है लेकिन सियन भी उनके साथ जाने के लिए कहता है। तीनों लोग स्पीयर की सरफेस पर जाते हैं और कार्ला देखती है कि स्पीयर जिस मटेरियल से बना है वो पीरियोडिक टेबल में भी नहीं है। कार्ला देखती है कि जो स्ट्रक्चर उसने देखा था वो असल में एक गेटवे है। उस गेटवे से एक लाइट उसे दिखती है जहां से एक औरत बाहर आती है और ये और कोई नहीं बल्कि कार्ला की बेटी थी। स्पीयर से और सिग्नल आते हैं जिन्हें मिस ट्रांसलेट करके कार्ला को बताती है। वो औरत उन्हें वेलकम करती है और कहती है कि वो सभी चीजों के क्रिएटर के बिहाफ पर बात कर रही है।
वो कार्ला से कहती है कि ह्यूमंस के पास ये चॉइस है कि वो सभी गेट से एंटर करे। वो कार्ला को गेट से अंदर एंटर करने को कहती है ताकि वो बाकी ह्यूमंस को बता सके कि इस गेट के अंदर पीस से बनी हुई एक जगह है और स्फीयर का ओरिजिन एक ब्लैक होल है जिससे अर्थ जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये औरत कार्ला को माँ में बदल जाती है और कार्ला इमोशनल होती हुई गेट से अंदर एंटर होती है और कार्ला एक खूबसूरत फील्ड में पहुंच जाती है जहां पर उसकी बेटी भी थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं, लेकिन तभी ये विजन बंद हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो शिप के अंदर है। उसे बताया जाता है कि वो काफी बुरी हालत में थी, इसलिए उसे वापस शिप में अंदर लाना पड़ा। वो नोटिस करती है कि सियान वहां पर नहीं था, तो उल्फ उसे बताता है कि वो मारा गया। वेंस दोबारा कॉल पर आता है और उससे कहता है कि पूरी दुनिया जानना चाहती है कि उसने उस गेट के पार क्या देखा। कार्ला उसे अपना एक्सपीरियंस बताने ही वाली थी कि वो सेन के चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन देखती है और रुक जाती है। वो उल्फ से पूछती है कि सियन के साथ क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कि उसका सूट खराब हो गया था। वो कहती है कि वो दोबारा स्पीयर पर जाना चाहती है, लेकिन उल्फ वापस अर्थ पर जाने को कहता है। वो कहती है कि बिना किसी आंसर्स के क्यों जा रहे हैं। उल्फ उसे लेकर दूसरे रूम में जाता है जहां पर सीसीटीवी नहीं लगे। उल्फ उसे कहता है कि उसने अपना एक्सपीरियंस क्यों नहीं बताया, जिस पर कार्ला उससे कहती है कि सेन और वेंस पहले से ही जानते थे कि उस गेटवे के पार क्या है। वो लोग बस उससे कैमरा पर ये बात बुलवाना चाहते थे। कार्ला देखती है कि सियान का सूट बिल्कुल ठीक था। वो सेन के कैबिन में जाकर गन और कुछ फाइल्स ले लेती है, लेकिन उल्फ उससे रोकने के लिए आ जाता है। फाइल से पता चलता है कि उल्फ एक सोल्जर रह चुका है। कार्ला के पहुंचने पर वो कहता है कि वेंस ने उसे यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए भेजा था। वो कहता है कि उसने ही सियन को मारा है। कार्ला सेन और उल्फ को हॉस्टेज बना लेती है और उनसे सभी सवालों के जवाब मांगती है। वेंस दोबारा आता है और कहता है कि कार्ला ने गेट के पीछे हेवन देखा है और उसकी वजह से ढेर सारे लोग अब अर्थ पर बने गेट से होते हुए उस तरफ मूव कर रहे हैं। सेन कार्ला पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ला उसे शूट कर देती है। वो उल्फ को भी शूट करने वाली होती है, लेकिन वो उसे कन्विंस करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। कार्ला उससे कहती है कि वो वापस स्पीयर में जाना चाहती है, लेकिन जा नहीं सकती क्योंकि वेंस ही मिस को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन उल्फ कहता है कि उसके पास मिस को ओवरराइड करने के कोड है। सियन कहता है कि उन्हें जो भी करना होगा मैन्युअली करना होगा और वो वापस अर्थ तक जाने के लिए छोटे मॉड्यूल का यूज करेंगे जिसमें उन्हें 6 साल लगेंगे। कार्ला वेंस को सब कुछ सच बताने को कहती है, जिस पर वेंस उसे बताता है कि ये स्पीयर असल में ह्यूमन क्रिएशन है। अर्थ पर जो गेट्स है वो भी सेम मटेरियल के बने। वो कहता है कि अर्थ ओवर पॉपुलेशन की वजह से खत्म होने लगी थी, इसलिए उसने ये प्लान किया। ये सब कुछ लोगों को कन्विंस करने के लिए सिर्फ एक सेटअप था ताकि वो लोग गॉड का नाम सुनकर उस स्पीयर में जाए और पॉपुलेशन कम हो सके। जब सभी लोग स्पीयर में चले जाएंगे तो मिलिट्री की हेल्प से स्पीयर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। वो उसे रिवील करता है कि उसे अपनी माँ और बेटी की आवाज भी इसलिए सुनाई देती है क्योंकि उसने कार्ला के दिमाग में एक ऐसी चिप लगा रखी है जिससे वेंस जो चाहे उसे सुनना और दिखा सकता है। कार्ला को पता चलता है कि उसकी माँ और बेटी का एक्सीडेंट भी वेंस ने ही करवाया है। कार्ला उसे वो ही 5 लोगों की कहानी सुनाती है जिसमें उसके पास सवाल होता है कि 5 में से सिर्फ 3 लोगों के लिए रिसोर्सेज है, तो वो किसको बचाएगी। वेंस को लगता है कि वो उसे ज्वाइन करेगी, लेकिन कार्ला की मदर ने इसका जवाब ये दिया था कि ओशन में या तो वो फिश ढूंढे या फिर कोई आइलैंड, लेकिन किसी भी तरह से वो सभी लोगों को बचाए। वो वेंस से कहती है कि हम लोग भगवान की जगह नहीं ले सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उल्फ स्पीयर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बॉम्ब लेकर रेडी था। कार्ला और उल्फ स्पीयर पर पहुंचते हैं, लेकिन उल्फ कार्ला को अंदर ही लॉक कर देता है और कहता है कि उसे वापस अर्थ पर जाना होगा ताकि वो बाकी लोगों को इस सब की सच्चाई बताए। कार्ला के पास और कोई चॉइस नहीं होती। वो अपना शिप लेकर निकल जाती है और देखती है कि उल्फ बॉम्ब को स्पीयर पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो भी स्पीयर के साथ साथ खत्म हो जाता है। कार्ला अर्थ तक पहुंचे का टाइम कैलकुलेट करती है जो कि 7 साल था और इसी के साथ यही मूवी खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी ये मूवी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।